हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऐश्वर्य विश्वास में। और आपने देख ही लिया है कंटेंट क्या है वीडियो का। ये है रियल नंबर्स, क्लास 10th का रियल नंबर्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग थ्योरम्स के साथ, कुछ लेमास के साथ, कुछ प्रूवन स्टेटमेंट्स के साथ ये चैप्टर थोड़ा सा एलोबरेट करके क्लास 10th में आपके सिलेबस में आया है। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 2-3 नंबर के में, 5-4 नंबर के में क्वेश्चंस कई बार फंस जाते हैं। और इस बार अगर आपका पैटर्न चेंज हुआ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पैटर्न चेंज होता है, 1 नंबर का अगर वेटेज बढ़ता है तो ये चैप्टर ज़रूर आने वाला है। काफ़ी ईजी है, ध्यान दीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं रियल नंबर्स। हमने सुना है होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सब के बारे में। ये सब होता क्या है, मैं आपको फटाफट से थोड़ा बहुत रिवीजन आपका करा दूंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और बहुत मज़ा आने वाला है। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको पार्ट बाई पार्ट, एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखी हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेसिक्स में आपको रिवाइज करा रही हूँ, आपके चैप्टर में काम आएगा। और सबसे मेनली इन दोनों चीज़ों पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है आगे एक्सरसाइजेस में। चलिए शुरू करते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक नेवर एंडिंग नंबर्स चलते रहते हैं। याद करने का तरीका, होल मतलब कंप्लीट, सारा, पूरा, तो उसमें हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अप टू इनफाइनाइट तक। आगे आते हैं अब नेचुरल पे। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, काफ़ी इजी है, याद रखिएगा। होल 0, नेचुरल 1 से। अब आते हैं हम रेशनल नंबर्स पे। व्हाट आर रेशनल नंबर्स? हमने फ्रैक्शन पढ़ा है स्टार्टिंग छोटी क्लासेस में। फ्रैक्शन हमारा जो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, रेशनल नंबर्स P/Q, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है हमारा Q वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, P हमारा न्यूमरेटर, Q हमारा डिनोमिनेटर। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि होता क्या है, कौन से नंबर्स हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ। रेशनल नंबर्स में अगर मैं लाऊं यहाँ पे इंटीजर्स, एग्जाम्पल में इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन हमने पढ़ी है इससे पहले की क्लासेस में। नंबर लाइन में हम 0 आता है, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो अब इनका रेशनल नंबर से क्या संबंध है? इंटीजर्स जो हमारे होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अगर यहाँ पे लिया 2 हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारा रेशनल नंबर कैसे? मैंने आपको बताया रेशनल नंबर्स मीन्स P/Q फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसके अपॉन में अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो ये गलत नहीं होगा। ये भी हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा रहा है, ये भी हमारा ठीक ही है। और फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे जो हमारा Q है मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। मतलब जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रियल रेशनल नंबर्स होते हैं। अब एक सोचने वाली बात है कि 0 क्या होता है हमारा? 0 पे मैंने आपको बताया कि Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा P भी 0 नहीं होना चाहिए। मैंने आपको सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करी है, न्यूमरेटर की नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे 0 लूँ, 0 के अपॉन में अगर मैं 1 लेती हूँ तो ये गलत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ Q की बात करी है, लेकिन यहाँ पे Q हमारा 1 है, 0 नहीं है। इसका मतलब जो हमारा 0 है वो भी हमारा रेशनल नंबर है। कन्फ्यूजन होता है काफ़ी कि 0 कहाँ पे आता है, ये तो नंबर लाइन के बीच में आता है, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो गया कि जो हमारा 0 है वो हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, मैंने एक और चीज़, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आता है तो फिर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, वो एक दूसरी चीज़ है, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हमारा 0 हो सकता है, और ये सब हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन टॉपिक्स पे। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स हमने पढ़ा है कि जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं।
ठीक है। P अपॉन Q की फॉर्म में जो नहीं होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं भाई? एग्जाम्पल मैं लेती हूँ √2। ये रूट सॉल्व करना और रूट आपने पहले पढ़ा होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी अभी, और आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से आपको समझा दूँगी। इरेशनल नंबर जैसे √2, अंडर रूट की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और एक और बात, हमने इरेशनल नंबर को हम उस चीज़ में भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का क्या मतलब होता है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म नहीं होते हैं, और नॉन रिकरिंग का मतलब जो रिपीट भी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिया 0.01001001 एंड सो ऑन, चलता ही जा रहा है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 01001001 एंड सो ऑन चलता ही रहेगा। यहाँ पे ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, और रिपीट नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ये जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं। इसका आगे एक्सरसाइज में काम है, इस चीज़ को याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब आगे आपको एक्सरसाइज में से आता रहेगा, मैं आपको बताती रहूँगी। अब आते हैं हम प्राइम नंबर्स पे और कंपोजिट नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जैसे प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो सिर्फ 1 की टेबल में या फिर अपनी टेबल में आते हो। एग्जाम्पल 2, 3, 5 एंड सो ऑन। 2 हमारा सिर्फ 1 की टेबल में आता है, 1 2s are 2 एंड 2 1s are 2। तो 2, 3, 5 हमारे और बहुत सारे ऐसे नंबर जो कि सिर्फ 1 की टेबल में आते हो या फिर अपने फैक्टर्स अपनी टेबल में आते हो, सिर्फ उनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक 1, ठीक है। 2 वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ईजी है, आराम से पढ़िएगा। कंपोजिट नंबर्स, अब मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ 4, 6, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 4 हमारा 1 की टेबल में आता है, 1 4s are 4। 4 हमारा 2 की टेबल में भी आता है और ये अपनी टेबल में आता ही है, ठीक है। इसके 1 और खुद इन दोनों से एक और फैक्टर हमारा एक्स्ट्रा है, दैट इज 2। मीन्स इसके 2 फैक्टर्स से एक और फैक्टर एक्स्ट्रा है, मीन्स 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। फिर एक और एग्जाम्पल 6 हमारा 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 खुद की टेबल में भी आता है। मतलब 1 और खुद और 1 से 2 फैक्टर इसके यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका मतलब है ये भी हमारा है कंपोजिट नंबर। और ऐसे बहुत सारे नंबर्स बहुत सारे आते हैं, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और ये इस चैप्टर का मैंने बेसिक बताया। चलिए अब फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या क्या काम आने वाला है, और इस चैप्टर में भी सबसे पहले आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड हमारे एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक लेमा दिया। काफ़ी कन्फ्यूजन, एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि थ्योरम और लेमा ये सब क्या होता है। लेमा मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि वो क्या होता है। लेमा आर दोज प्रूवन स्टेटमेंट्स विच आर यूज टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट्स। साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने एक कोई स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक बात बोली और उस बात को यूज़ करके, उस स्टेटमेंट को यूज़ करके हम आगे फर्दर और भी चीज़ों को प्रूविंग में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं लेमा, ठीक है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या? उन्होंने क्या बोला, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b for that always exist a unique integer q and r। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक एक्सप्रेशन जो इनका है वो मैं आपको बताती हूँ। a इजिकल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे r a हमारा इंटीजर है, b हमारा इंटीजर है, q हमारा क्वोशिएंट है और r हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। और वेयर b is greater than equal to r and r is greater than equal to 0। जब हम डिवाइड लगाते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, जो लास्ट में एक चीज़ बच जाती है, दैट इज द रिमाइंडर। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 2, ठीक है। 5 अगर हम डिवाइड लगाएंगे इसका तो ये जाएगा हमारा 2 बार 4 और ये 1, तो ये जो 1 जो है वो क्या है हमारा r, ये है हमारा क्वोशिएंट, ये है हमारा डिविडेंड
और ये है हमारा डिवाइज़र, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ क्यों बोली है, ये जो डिविडेंड क्वोशिएंट डिवाइजर है इसका यूज़ है, इनकी थ्योरम में इसका यूज़ है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होने हैं फर्दर एक्सरसाइज में। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए हमारा एक इंटीजर है, b हमारा इंटीजर है, q हमारा क्वोशिएंट है और r हमारा रिमाइंडर है। कंडीशन यहाँ पे एक ये है, जो हमारा b है वो r से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, और जो हमारा r है मीन्स रिमाइंडर है वो हमारा या तो 0 होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि रिमाइंडर हमारा नेगेटिव में आ रहा हो, ये चीज़ देखी नहीं होगी आपने, या तो वो हमेशा 0 आता है या फिर 0 से बड़ा आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये उनका एक डिवीजन लेमा था, फॉर एवरी a integers a and b there should exist a unique integer q and b, ठीक है। ये उनका एक लेमा था। और अगर आपको फर्दर आपको नोट्स चाहिए या फिर कुछ और चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप बेझिझक बता सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आते हैं अब अगली चीज़ पे, यूक्लिड्स थ्योरम। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, उनका एक स्टेटमेंट, उनका एक वर्ड लैंग्वेज है जिसको मैं आपको बताती हूँ। लेमा और थ्योरम में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक इनका फॉर्म है इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और वो उनकी फर्दर कंडीशन है, ये मैंने आपको समझा दिया है। और थ्योरम में जस्ट अ रिटन वर्ड स्टेटमेंट, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप ये टैली कर सकते हैं ऊपर और नीचे का, ये एक ही मैथमेटिशियन की थ्योरम और लेमा है, मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया। तो यही मेनली ये चीज़ है। और इस तो चलिए अब फर्स्ट एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस, आपको मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बताऊंगी, थोड़ा बहुत आप खुद ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। HCF आप सबको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स दो नंबर्स का जो डिवाइड करते हैं और एक जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है उनके बीच में, दैट इज नोन एज HCF, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ लिया है 135 एंड 225, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, आगे क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। मैं आपको एक साइड में ये रफ काम करना है, जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस ये चीज़ें आपको साइड में करनी है, आपको मेन कॉपी पे उसको शो मत कीजिएगा, ठीक है। ये आपके बेटरमेंट के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हम इसका नॉर्मल डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि 135 का मैंने पहला डिवाइड लगाया, दैट इज़ 135, ये अब आएगा आपका 90, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 90 आया। अब इसको लिखने का तरीका कैसे, मैंने आपको अभी यूक्लिड का एक थ्योरम, एक स्टेटमेंट था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसमें क्वेश्चन में भी दे रखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। HCF फाइंड करने के हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करना है। इसका फॉर्म, सबसे पहले आप ये चीज़ शो करके दिखाइएगा, कंपल्सन नहीं, लेकिन आप शो करेंगे बेटर रहेगा, एग्जामिनर के एक फोकस आता है कि वहाँ बच्चों को ये स्टेटमेंट पता है, ठीक है। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, हमारा यहाँ a है 225, देखिए आपको समझ में आ ही रहा है कि 225 हमारा 135 से बड़ा है, ठीक है। तो हमारा जो a है दैट इज 225, इसका हमने फैक्टर किया, b हेयर b इज 135, दिस इज a एंड दिस इज b, ठीक है। 135 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमारा यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट दैट इज 1, और इसका डिवाइड लगाते टाइम पर्टिकुलरली हमारा रिमाइंडर क्या आया है 90, तो हमने यहाँ पे 90 को लिख दिया, ठीक है। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, पूरा ये टैली करिएगा, आप समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद ये यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, हमें इसका पूरे का HCF निकालना है इन दोनों के बीच का। सिंस हेयर द रिमाइंडर इज 90 विच इज़ ग्रेटर देन 0, मीन्स ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें इसको फर्दर भी करना है। अब हम 135 के लिए डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। 90 हम यहाँ रहने देंगे, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, माफ़ कीजिएगा। अब हम 135 के लिए लगाएंगे, 90 से डिवाइड लगाएंगे 135 का, ठीक है। ये आपका जाएगा, अब यहाँ पे फिर से हम इट विल गो वंस 90 एंड द रिमाइंडर विल कम हेयर 45, ठीक है। अब इसको हम फिर से एक बार शो करेंगे,
यहाँ पे 90 और 135 में 135 इज ग्रेटर, 90 हमारा छोटा है, तो इसको हम जब एल्गोरिदम में हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 द क्वोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर विच इज 45। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये हमने a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख दिया है। फिर से आप दे सकते हैं कि जो रिमाइंडर है, हेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0, मीन्स ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, हमें इसको तब तक करना है जब तक कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए, उसका HCF हमारा तभी निकल के आएगा। ठीक है, अब हम फिर से डिवाइड लगाएंगे, अब हम 90 को लगाएंगे, 90 का डिवाइड लगाएंगे एंड इट विल गो ट्वाइस सिंपली एंड हेयर द रिमाइंडर कम्स 0। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। हो गया 225, हो गया 135, अब आते हैं 90 पे। 90 का यहाँ पे सिंपली 45 इंटू 2 एंड द रिमाइंडर इज 0। फाइनली हम आप देखिए हमारा रिमाइंडर आ चुका है 0, मतलब कि ये जो हमारा प्रूविंग था, जो हमारा शो करना था, दैट इज कंप्लीटेड। लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? ऐसे ही करना है। जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको आप खुद ट्राई कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया, बाकी 2 पार्ट आप प्लीज़ करिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और एग्जाम्पल्स भी करिएगा, अच्छे से नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, समझाती हूँ मैं आपको। लेट द पॉजिटिव, इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1 की फॉर्म में है, 6q + 3 की फॉर्म में है और 6q + 5 की फॉर्म में है, वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, इसको हमें शो करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, 2 नंबर 3 नंबर के में ज़रूर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट द, इसको शो करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी x। इसमें जो हमसे पूछा है कि वेयर q इज सम इंटीजर, तो हमने यहाँ पे उस ऑड इंटीजर को x सपोज कर लिया है। ठीक है, लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी x। वी नो दैट, यूक्लिड का हमने डिवीजन जो थ्योरम था वो हमने पढ़ा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। सो वी नो दैट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हेयर a इज x, हमने इंटीजर माना है, b इज इक्वल्स टू आवर 6, क्योंकि 6q + 1 हमें दे रखा है, 6q + 3 हमें दे रखा है। क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ हमें इस टाइप से दे रखा है, तो b हमारा यहाँ पे 6 है और जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5 क्यों मैंने लिया मैं आपको बताती हूँ। 6q + 5 लास्ट में आप जब देखिए तो उसने हमें 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 पूछा है, मतलब जो लास्ट वाला जो रिमाइंडर है वो 5 है। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रूविंग के लिए 0 से लेके 5 तक के हर रिमाइंडर को लिया है और हर को हम शो करेंगे। ठीक है, अब आते हैं x हमने सपोज किया था पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, a = x बताया मैंने आपको, x = 6q + 0 स्टार्ट किया है मैंने रिमाइंडर 0 से। अब इसको बताना कैसे, इसने हमसे पूछा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर और 3 हमें चीज़ें दे रखी हैं, 6q + 1 6q + 3 6q + 5। बताती हूँ अब आपको। 6q + 0 क्यू हम यहाँ पे कोई भी नंबर डाल के देखेंगे कि फाइनल जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारा ऑड आ रहा है या फिर इवन आ रहा है। जैसे क्यू में मैंने यहाँ पे डाला 1, 6 × 1 6, व्हाट इज दैट, इवन। 6 × 2 6 2s are 12 प्लस 0 0 मीन्स 12 ही है वो। 6 × 2 = 12, व्हाट इज दैट, इवन। 6 3s are 24, सो ऑन चलता रहेगा। आप इंटीजर डालते रहिए क्यू के प्लेस पे, आपको इवन गेट होता रहेगा। ठीक है, तो इससे हमने यहाँ ये शो कर दिया कि ये जो एक्सप्रेशन है 6q + 0 दैट इज व्हाट, इवन। इसको आपको ऐसे शो करना है। ठीक है, ये चीज़ आप शो करिएगा और लास्ट में एक स्टेटमेंट हम देयरफॉर करके लिखेंगे।
आते हैं अब x इक्वल्स टू 6q+1, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें ये शो करना है कि ये क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। x इक्वल्स टू 6q+1, अब q की जगह पे हम रखते हैं 1, 6 इंटू 1 व्हाट इज दैट 6 में हमने फिर क्या प्लस किया 1, क्या आया हमारा 7, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, 6 इंटू 1 प्लस वॉट 1, 6 1 जार 6 प्लस 7 क्या आया हमारा ऑड 7 एंड व्हाट इज दैट ऑड। सो ऑन आप नंबर रखते जाइए, 1 की जगह हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 रखा 6 2 जार वॉट 12, 12 प्लस 1 वॉट 13 एंड व्हाट इज दैट ऑड, ठीक है। ये चीज़ आपको शो नहीं करनी है, ये हमारा रफ वर्क होगा, आपको सिर्फ इस चीज़ को एक्सप्रेशन को शो करना है और आगे हमें फर्दर क्या लिख देना है, दिस इज ऑड। या फिर आप एक काम कीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे क्यू की जगह कुछ वैल्यूज रख के दिखा दीजिएगा, एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 6q+2, 6q की जगह हमने क्या रखा 1 रखा, 6 1 जार 6 प्लस वॉट 2 कितना हुआ 8, समझ में आ रहा है आप सभी को 8, व्हाट इज दैट इवन, क्या रख दिया हमने यहाँ पे इवन, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। आते हैं अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे, 6 इंटू क्यू प्लस 3, क्यू की जगह हमने क्या रखा 1, 6 1 जार 1, 1 प्लस 6 1 जार 6, 6 प्लस 3 वॉट 9 एंड व्हाट इज दैट ऑड। समझ में आ रहा है आप सभी को, क्यू की जगह हमें नंबर्स रख के देखने हैं और इसको प्लस कर करके इस पूरा एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखना है कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है, ठीक है। तो हमने 6 1 जार 6 प्लस 3 वॉट ऑड, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को, दिस क्या आया यहाँ पे ऑड। आते हैं अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे, x इज इक्वल्स टू 6q+4। एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, 0 2 4 ये सारे हमारे इवन है और हम जब इनको 6 के मल्टीपल में ऐड कर रहे हैं तो हमारा इवन नंबर ही आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कंफर्मेशन के लिए क्यू की जगह वैल्यूज रखते जाइएगा, फाइनल एक्सप्रेशन को सॉल्व करके प्रोडक्ट देखते जाइएगा कि ऑड आ रहा है या इवन। और एग्जाम्पल में आप यहाँ पे लिख के दिखाइएगा कि क्यू पे हमने 1 रखा है फिर हमारा ये आया है, ऐसे करके शो कीजिएगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 6q+4, क्या रखा हमने 1, 6 1 जार 6 प्लस 4 वॉट 10, व्हाट इज दैट इवन, ठीक है, समझ में आ रहा है, काफ़ी सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2 और 3 नंबर में आता है प्रूविंग के लिए, इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट है हमारा 6q+5, 6 1 जार 6 प्लस 5 वॉट 11, व्हाट इज दैट ऑड, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, 6q+1, 6q+3, 6q+5, 6q+1 ऑड, 6q+3 ऑड, 6q+5 ऑड। देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ये हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए क्यू की जगह वैल्यू रखिएगा और फिर शो कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, वो आप खुद करिएगा, नोट्स चाहें तो आप मांग सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर चलेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन पर। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मतलब वो हमसे आपसे HCF ही निकालना चाहता है। याद होगा आपको हमने फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया था, ये क्वेश्चन वैसे ही करना है। यहाँ पर हमारा 616 जो है वो 32 से बड़ा है, मीन्स दैट इज A=BQ+R वाली जो फॉर्म थी उसमें आप उसको रखेंगे और उसको आप सॉल्व करके HCF जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था सेम एज इट इज आपको HCF निकालना है। बहुत सिंपल है, बस एक फर्स्ट क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम में उसको कन्वर्ट करके दिया हुआ है, ठीक है। खुद करिएगा, नहीं समझ में आए बिल्कुल नोट्स मांगेगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, डिस्क्रिप्शन पे उसका नंबर दे रखा है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको अभी करके दिखाया। सेकेंड क्वेश्चन में 6q+1, 6q+3, 6q जैसा भी था मैंने आपको करके दिखाया। ये क्वेश्चन उसी की तरह है लेकिन इसमें बस आपसे स्क्वायरिंग की बात करी गई है और फॉर सम इंटीजर m 3m+1 की फॉर्म में हमें इसे शो करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेट सम पॉजिटिव इंटीजर बी x, जैसे कि हमने सेकेंड क्वेश्चन में लिया था। वी नो दैट a=BQ+R वेयर दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। हेयर a इज x हमने सपोज किया है, b हमारा 3 है, क्वेश्चन में 3m+1 और 3m वाली चीज दे रखी है,
उसके हिसाब से, और r हमारा है 0, 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे हमसे 3m हमने रिमाइंडर उसको लिया है। ठीक है, केसेस हैं, उसको सॉल्व करके हम इस चीज़ को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0 पहली फॉर्म ली हमने। हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इज नथिंग, सो आई हैव नॉट टेकन दैट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, जब हमने स्क्वायरिंग करी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर में से हमने 3 को कॉमन ले लिया और 3q स्क्वायर हमारे यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर है। अब इसको हमें m की फॉर्म में हमें बताना था m वाली चीज़, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m वेयर, ब्रैकेट में हम इसे शो करेंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें यूज़ करना है शो करने के लिए ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। स्क्वायरिंग को हमें शो करनी थी, हमने पॉजिटिव इंटीजर क्या सपोज किया x, उसकी स्क्वायरिंग को हमने क्या प्रूव करके लाए हम 3m, इसमें हमें शो यही करना है 3m एंड 3m+1। आते हैं केस 2 की तरफ। x इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 ऑन स्क्वायरिंग, हमने इसको फिर से स्क्वायर किया, इस वाली कंडीशन को हमने लिया क्योंकि हमसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने इसको लिया, फिर हम इसको प्रूव करके लाएंगे 3m+1 की फॉर्म में। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 ऑन स्क्वायरिंग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी को हमने यूज़ किया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें से देख रहे हैं आप 9 है 6 है, जो हमारा एक चीज़ यहाँ पे जो कॉमन लेके आ सकते हैं वो हमारा 3 हो सकता है। 3 हमने क्यों लिया, 3 ही आएगा वैसे तो इन दोनों में से, और 3 हमने इसीलिए भी लिया क्योंकि हमें 3m+1 की फॉर्म बना के लानी है, उसको वैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस ये 1 हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m+1 वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। समझ में आ रहा है आप सभी को। हमने क्या करना है, फॉर्म लेनी है, स्क्वायरिंग करना है क्योंकि उसमें स्क्वायरिंग की बात करी गई है, उसको प्रूफ करके एक कॉमन फैक्टर हमने ले लिया है और m को हमने ये चीज़ के नाम पे शो कर दिया है वेयर m इज 3q स्क्वायर प्लस 2q। हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, शो होके आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3m+1। लास्ट केस मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, वैसे इसमें पूछा नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए 3q प्लस 2 लिया मैंने क्योंकि यहाँ रिमाइंडर मैंने 1 0 1 2 तक की बात करी थी। 3q प्लस 2, ये इस फॉर्म को याद रखिएगा, इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं हम यहाँ पर। स्क्वायरिंग किया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हमने खोला, इसमें से 3 कॉमन लिया, 4 हमने इसमें से हमने 3 कॉमन लिया, 4 बाहर रहने दिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3m+4। ये वाली फॉर्म हमसे पूछी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन जस्ट आपके समझ में आया इसीलिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है। मेन केस यहाँ पे 2 ही है, केस 1 एंड केस 2। प्रूविंग हमने इसकी यहाँ पे कर दी है, आपको समझ में आ गया होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, नोट्स चाहिए आप बेझिझक बोलिएगा। और इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मिलेंगे और देखते रहिए। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू ऑल।